दोस्तों, प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या नगरी में बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन अभी कुछ ऐसी चमत्कारिक और चौंका देने वाली घटना सामने आ रही है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। जो गिद्ध पिछले कई सालों से हमें नजर भी नहीं आते थे, उनका अचानक से बड़ी संख्या में अयोध्या में पहुंचना एक अचंभित घटना है। कई लोग इन्हें साक्षात जटायु मान रहे हैं, जो भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आए हैं। लोगों को हैरानी इसलिए भी हो रही है क्योंकि यह प्रजाति जो लगभग विलुप्त के कगार पर थी, उसका इतनी बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचना वाकई में एक चमत्कार है। और यह खबर जब मीडिया के अंदर पहुंची तो सब जगह भगवान श्री राम के चमत्कार की चर्चा होने लगी। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले हो रहे चमत्कारों के बारे में बताएंगे, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। साथ में यह भी जानेंगे कि आप आखिर क्यों नेपाल से जो 2 विशाल शिलाएं लाई गई थीं, जिससे भगवान श्री राम की मूर्ति बनाई जानी थी, लेकिन उनसे मूर्ति ना बनाकर दूसरे पत्थरों को क्यों लाया गया। दोस्तों, स्वागत है आपका। आगे चलने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। जिस मौके का इंतजार सारी दुनिया बेसब्री से कर रही थी, वह मौका अब आ चुका है। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी को राम लल्मा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, लेकिन उससे पहले ही चमत्कार के ऊपर चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला चमत्कार तब हुआ जब लोगों को अचानक जटायु के वंशज गिद्ध आसमान में उड़ते दिखाई दिए। यहां तक कि भगवान श्री राम के भक्त इन्हें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आए मेहमान समझ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में यह प्रजाति विलुप्त सी हो गई थी। लेकिन राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा नजदीक आते ही अयोध्या के आसपास बड़ी संख्या में गिद्धों का पहुंचना किसी करिश्मे से कम नहीं, क्योंकि गिद्ध ऐसा प्राणी है जो भारत से विलुप्त के कगार पर है। ऐसे में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले बड़ी संख्या में गिद्धों का दिखना सचमुच एक देवीय चमत्कार है। इसे लोग भगवान का चमत्कार मानकर पूजा कर रहे हैं। अब दोस्तों, यह इतनी बड़ी बात कोई संयोग तो नहीं हो सकती है। कुछ बुद्धिजीवी लोग रामायण के होने पर ही सवाल उठाते हैं। उन लोगों का तो यह मानना है कि रामायण असल में एक कहानी थी, मगर दोस्तों, आज भी रामायण से संबंधित कई सारे सबूत मौजूद है जो हर किसी को मानने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जैसे भगवान राम जी ने लंका जाने के लिए जो पुल बनाया था, वह आज भी मौजूद है। वैज्ञानिकों ने उस पुल को देखकर कह दिया कि यह कोई प्राकृतिक नहीं है, बल्कि यह इंसानों द्वारा बनाया गया पुल है। और जिस जगह पर वह पुल बनाया गया था, वह आज भी उसी जगह पर मौजूद है। उस समय भगवान श्री राम ने अपने चमत्कार से पत्थर को पानी के ऊपर तैरा दिया था, और उन तैरते हुए पत्थरों पर कदम रखकर वानर सेना लंका गई थी। दूसरा बड़ा सबूत खुद रावण की लंका है। रावण की लंका आज भी मौजूद है। जटायु गिद्ध प्रजाति से ताल्लुक रखते थे, वहीं जटायु भगवान श्री राम के परम भक्त थे। दोस्तों, जटायु और भगवान श्री राम के बारे में रामायण में भी कई बार हमें जिक्र मिलता है। जब भगवान श्री राम को अपने पिता द्वारा वनवास का आदेश मिला था, तब पंचवटी में भगवान श्री राम की मुलाकात पक्षीराज जटायु से हुई थी। जटायु माता सीता को अपनी पुत्री के समान मानते थे। दरअसल जब रावण माता सीता को हरण करके लंका ले जा रहा था, तब जटायु ने ही माता सीता की रक्षा हेतु रावण से युद्ध किया था। वही जटायु जिन्होंने अपने पंखों से रावण को बहुत चोट पहुंचाई थी। रावण के शरीर को जटायु ने लहूलुहान कर दिया था। इस संघर्ष में जटायु ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इसी स्थान पर आज छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में गिराज जटायु का मंदिर है। राम कथा में प्रसंग आता है कि जब जटायु के भाई संपाति ने कहा कि मेरे पंख कमजोर हैं, मगर आंख दूर की चीजें देख सकती हैं, इसीलिए मैं सीता जी को अशोक वाटिका में बैठी देख रहा हूं। अयोध्या में आए गिद्धों के झुंड को लोग साक्षात जटायु का वंशज मान रहे हैं। दोस्तों, अयोध्या नगरी के अंदर ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जिसका जिक्र वाल्मीकि जी की रामायण में भी है। सालों तक चले रामराज्य के बाद जब श्री राम ने जल समाधि ले ली, तो अयोध्या नगरी सुनी हो गई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य जब यहां आखेट करने आए, तो उन्हें उजाड़ भूमि पर कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। खोज की तो पता चला कि यह श्री राम की जन्मभूमि है। इसके बाद उन्होंने यहां श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें काले रंग की कसौटी पत्थर वाले 40 स्तंभ थे। समय समय पर यहां राजाओं ने मंदिर की देखभाल की, लेकिन 14वीं शताब्दी में जब भारत पर मुगलों का शासन हुआ, तो श्री राम मंदिर को नष्ट कर वहां बाबरी मस्जिद बना दी गई। राम जन्मभूमि मंदिर का बाबर के सेनापति मीर बांकी ने ध्वस्त करवाया था। मस्जिद की 3 गुंबद थी,
जिसके बाहरी हिस्से में एक चबूतरे में श्री राम के बाल स्वरूप की पूजा होती थी। इसे राम चबूतरा कहते थे, जो सदियों से राम चबूतरे पर विराजमान थी। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि मंदिर पर सालों चले विवाद के बाद आखिरकार श्री राम की अपनी ही जन्मस्थली पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अब एक सवाल यह है कि आखिर अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति बनाने के लिए नेपाल से 2 विशाल पत्थरों को लाया गया था। इन पत्थरों को लाने के बाद आखिर क्यों उन पत्थरों से मूर्ति नहीं बनाई गई? ऐसी क्या वजह थी कि नेपाल के उन 2 पत्थरों को छोड़कर दूसरे पत्थरों का प्रयोग मूर्ति बनाने में किया गया? दरअसल राम मंदिर के निर्माण का काम पूरा होने के बाद फरवरी में नेपाल के काली गंडकी तट से 2 विशाल शिला एन अयोध्या लाई गई थी। शुरुआत में इन शिला से राम मूर्ति बनाए जाने की बात सामने आई, लेकिन बाद में पता चला कि इन शिला को राम मूर्ति बनाने के लिए उचित नहीं पाया गया। भारतीय मीडिया में छपी कुछ खबरों के मुताबिक इन पत्थरों से मूर्ति नहीं बनाए जाने की एक वजह राम मंदिर से जुड़े संतों की ओर से जताई गई आपत्ति थी। खबरों के मुताबिक कुछ संतों का मानना था कि इन पत्थरों को मूर्ति निर्माण में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कालिंदी की चट्टानों को तोड़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे शालिग्राम के बराबर हैं। हालांकि अयोध्या पहुंचे नेपाली प्रतिनिधियों के मुताबिक इन शिलाओं की तकनीकी जांच के बाद मूर्तिकार ने कहा कि ऐसी शिला से मूर्ति तराशना संभव नहीं है। इसके बाद दूसरे पत्थरों से मूर्तियां बनाई गईं। नेपाली प्रतिनिधियों के मुताबिक 27 टन वजनी शिला पर मूर्ति तराशने की कोशिश की गई थी, लेकिन यह शिला भी उपयुक्त ना पाए जाने के बाद दोनों शिला और अंटिया स्थल के पास रखा गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक राम मंदिर के गर्भगृह में रखने के लिए देश की अलग अलग जगहों से लाए गए पत्थरों से 3 मूर्तियां बनाई गई हैं। इनमें से सबसे अच्छी मूर्ति का चयन कर उसे गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, अयोध्या में दुनिया का सबसे बड़ा विशाल मंदिर बन रहा है। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राम मंदिर के लिए कुल 67 एकड़ जमीन है, जहां 2 एकड़ में मंदिर बन रहा है। पहले मंदिर के मुख्य शिखर की ऊंचाई 128 फीट थी, अब यह 161 फीट होगी। 3 की जगह 5 गुंबद और एक मुख्य शिखर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। साल 1994 में बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया था, जिसके बाद हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच प्रयागराज हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबी कानूनी लड़ाई चली। इसके बाद नवंबर 2019 में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और आदेश दिया कि अयोध्या में विवादित जमीन पर मंदिर बनाया जाए। इस फैसले में यह भी शामिल था कि केंद्र सरकार मस्जिद के निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड की 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन उपलब्ध कराए। अब दोस्तों, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम जरूर लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।